पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? कल हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी आज हमने पढ़ना है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ, जहाँ रेट का मतलब आ जाए वहाँ आपने नीचे क्या लिख देना है? टाइम। चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या करती है? थीटा को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रिलेट करती है। क्या करती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रिलेट करती है। अब इससे रिलेटेड दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है इसकी डायरेक्शन और एक और चीज़ है वो है कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो कि रेशो वाइज आते हैं। कि भाई हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ वॉच टू मिनट हैंड ऑफ वॉच, इस तरह से, वो मैं आपको समझाता हूँ बाद में। तो हमारे पास पहला डायरेक्शन आपको पता है हम किससे निकालेंगे? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल मैंने आपको बताया हुआ है। वो क्या है कि आपने क्या करना है, जो हमारे पास थीटा होगा, मतलब कि बॉडी की जो रोटेशन होगी, थीटा क्या होता है? बॉडी रोटेट कर रही है, मीन पोजीशन चेंज कर रही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है उस डायरेक्शन में आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, और जो थंब होगा, इरेक्टेड थंब, वो आपको डायरेक्शन देगा एंगुलर वेलोसिटी की। लेट्स सपोज ये एक सर्कल है। अब आप कहेंगे ये सर्कल तो ऐसे होता है, ये सर्कल 3 डायमेंशनल सर्कल है, ये वाला, मीन के आपके लिए अकॉर्डिंग ये वाला क्योंकि मैं इसे इस पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। अगर सिंपल सर्कल बनाना हो तो वो ये वाला होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें लेट्स सपोज वो डायरेक्शन दे देता है ये कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर बॉडी की डायरेक्शन ये है तो हमने फिंगर्स को कर्ल कराना है इसी डायरेक्शन में जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ये फिंगर को कर्ल कराए, जो इरेक्टेड थंब है वो हमें डायरेक्शन देगा एंगुलर वेलोसिटी की। सेम उसी तरह हमने किया जैसे हमने क्या किया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन हमने उसी तरह फाइंड आउट की है। इसके बाद एंगुलर अब थीटा इस तरफ था, मीन के रोटेशन इस तरफ थी, थंब कहाँ है? आउट ऑफ द पेज। और आउट ऑफ द पेज को शो करने के लिए हम ये बना देते हैं। आउट ऑफ द पेज डायरेक्शन किसकी है हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी की। इसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड, वो ये है कि एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स आते हैं। वो क्या होते हैं? उनमें हमने रेशो फाइंड करनी होती है, रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड टू और है। इसका क्या मतलब है? मिनट हैंड का मतलब होता है कि जो आपके पास वॉल क्लॉक है, जो आपके घरों में दीवारों पे लगी हुई होती है, उसके अंदर जो वो सुई जो मिनट बताती है उसे मिनट हैंड कहते हैं, जो घंटे बताती है उसे आवर हैंड कहते हैं, ठीक है। अब जो मिनट हैंड होती है वो स्टार्ट करती है 12 से, ठीक है। 12 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आने पे अपना सर्कल कंप्लीट करती है। और इस सर्कल कंप्लीट करने में मिनट हैंड को कितना देर लगती है? 1 घंटा लगता है, 60 मिनट्स लगते हैं, है ना। अब यहाँ हम लगा लेते हैं कि हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थीटा ओवर टी। थीटा क्या है हमारे पास? जो उसने कवर किया है सर्कल में, जो उसने पाथ कवर किया। अब क्योंकि मैंने क्या बताया कि ऑफ मिनट हैंड अपना सर्कल कंप्लीट करती है। सर्कल कंप्लीट करने का मतलब थीटा क्या होगा? 1 कंप्लीट सर्कल विच इज़ इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन विच इज़ इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 पाई एक सर्कल कंप्लीट किया, और उसके लिए उसे टाइम कितना लगा? टाइम एक सर्कल कंप्लीट करने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स विच इज़ इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। अब इसकी रेशो हमने निकालनी है किसके अकॉर्डिंग? आवर हैंड के अकॉर्डिंग।
अब जो और हैंड होती है वो अपना एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना देर लगाती है? एक सर्कल कंप्लीट किया तो मतलब एंगल क्या आएगा? 2 पाई डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसने एक सर्कल कंप्लीट कितना घंटों में किया? 12 घंटों में, 12 आवर। ठीक है, तो अब आपने क्या निकाल लेनी है? रेशो निकाल लेनी है, रेशो आपकी आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करना है। एक और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, वो ये है कि एक और क्वेश्चन आता है रेशो ऑफ वेलोसिटी, रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पहले रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन और रोटेशन का क्या मतलब है? अर्थ की जो रोटेशन होती है वो उसके अपने सेंटर के अकॉर्डिंग होती है। अर्थ अपने सेंटर के गिर्द रोटेट एक रोटेशन कंप्लीट करती है इन 24 आवर्स। ठीक है, और अर्थ अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है कितना दिनों में? 365 डेज़ में। ये बात आपने याद रखनी है। अर्थ सन के मतलब अकॉर्डिंग वो कर रही है ना, रिवॉल्व कर रही है। तो सन के सूरज के गिर्द वो कितना दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है? 365 दिनों में। और अपने गिर्द मतलब अपने सेंटर के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक अर्थ है तो उसने अपने ही सेंटर में अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द जब एक रोटेशन कंप्लीट करनी है तो उसके लिए उसे एक दिन लगता है। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या निकाल लेते हैं? रेशो निकाल लेते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, रेशो निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब रोटेशन उसने एक चक्कर कंप्लीट किया, एक सर्कल कंप्लीट किया। सर्कल के लिए एंगल क्या होता है? 2 पाई रेडियन ओवर। टाइम कितना लगा उसे? 24 और विच इज़ इक्वल टू 1 डे। जब रेशो निकालनी होती है तो हमने जो यूनिट्स होते हैं वो सेम रखने होते हैं। अब रेवोल्यूशन उसने एक सर्कल ही कंप्लीट किया तो एंगल क्या होगा? 2 पाई। लेकिन कितना दिनों में कंप्लीट किया? 365 डेज़। ठीक है, अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? रेशो आ जाएगी 1:1/365। तो ये इधर आ जाएगा 365/1। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने एंगुलर वेलोसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसके बाद हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करना है और उसके साथ मोशन की इक्वेशंस को हमने एंगुलर क्वांटिटीज़ से रिलेटेड डिस्कस करना है। और उसके साथ अगले लेक्चर में हम एंगुलर वेलोसिटीज़, एंगुलर क्वांटिटीज़ और लीनियर क्वांटिटीज़ के आपस में रिलेशन को भी डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।